बाद बनाती हूँ कि अल्लाह हमें तमाम लोगों की तरह बुजुर्ग हैं आपके दरबार में हाथ लगा हुए उन सब से गुनाहों पर माफ़ कीजिए। अल्लाह आज इस मकसद के लिए मौजूद न्यूज़ 14 सच के साथ। जमीयत उलमा भिवंडी को मिला अपना दफ्तर, संगठन को मिली नई मजबूती। जमीयत उलमा भिवंडी के जिम्मेदारों के दिल में लंबे समय से ख्वाहिश थी कि संगठन का एक अपना कार्यालय हो, जहां से रोजमर्रा के कामकाज, सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियां आसानी से चलाई जा सके। इस मकसद के लिए वर्षों से कोशिश जारी थी। अब ये सपना हकीकत में बदल गया है। जमीयत उलमा भिवंडी के सक्रिय सदस्य रईस अहमद हाजी अब्दुल लतीफ खालिस और निस्वार्थ मदद से संगठन को अपना स्थायी कार्यालय मिल गया है। उन्होंने तैयब मस्जिद के गेट के पास ऊपर की मंजिल पर स्थित एक बड़ी जगह जमीयत उलमा भिवंडी के दफ्तर के लिए उपलब्ध कराई है। इसी स्थान से जमीयत उलमा भिवंडी के तमाम कामकाज और सेवाएं संचालित की जाएगी। नए कार्यालय का उद्घाटन रविवार 14 दिसंबर 2025 को किया गया। जमीयत उलमा भिवंडी के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती लईक अहमद साहब कासमी की सरपरस्ती में किया गया। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में जमीयत के जिम्मेदार, उलमा और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र कार्यालय मिलने से जमीयत उलमा भिवंडी के कामों में और अधिक मजबूती आएगी और समाज की सेवा पहले से ज़्यादा प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। स्थानीय लोगों और जमीयत के कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि नया कार्यालय भिवंडी में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की बहुत सारी सरगर्मियाँ हैं। मुख्तलिफ मैदानों में वो मुल्की, मिली और समाजी खिदमत अंजाम दे रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि जमीयत उलमा की तमाम यूनिटों में नज़्म कायम हो, उनका अपना ऑफिस हो जिसकी तरफ लोग रुजू करें और वहाँ आकर के जमीयत उलमा की जो खिदमत हैं उसको हासिल करें। इसलिए जमीयत उलमा भिवंडी की तरफ से आज इस ऑफ़िस का इफ्तिताह हो रहा है। तो इस ऑफिस के जरिए किस चीज़ों को करने वाले हैं आप, और ये कितनी शौक है? देखिए, मुख्तलिफ़ काम यहाँ से अंजाम दिए जाएंगे। सबसे पहला काम तो तालीमी बेदारी, और इस सिलसिले में हमारे वो स्टूडेंट्स और तलबा जो होनहार तो हैं लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी रहनुमाई की जाएगी, गाइडेंस उनका होगा। उसके लिए हम उनके लिए क्लासें कायम करेंगे और इसी तरह अंग्रेज़ी बोलचाल, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम क्लासें कायम करेंगे। यहाँ स्टडी सेंटर हम कायम करेंगे ताकि वो बच्चे जिनको स्टडी करने के लिए मुनासिब माहौल नहीं मिलता है, यहाँ आकर के सुकून तौर से वो अपनी तैयारी कर सकें। और जो स्टडी सेंटर है और जो लोग यहाँ पर तालीम सीखने के लिए आएंगे या जो भी आप उनकी कुछ फीस वगैरह? देखिए, अभी हमने बग़ैर फ़ीस के ये शुरू करने का इरादा किया है और हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये काम सिर्फ़ खिदमत के तौर पर करें। हमारा कोई इसमें मफाद नहीं है, हम खिदमत के लिए ये काम शुरू करने जा रहे हैं। जमीयत उलमा की ये क्या पहली ऑफिस है और ये ऑफिस जहाँ पर खुली है, ये किसी ने वक्त की है या किसी जमीयत उलमा से खरीदी है, क्या है? देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से इस सिलसिले में कोशिश में थे कि कहीं मुनासिब जगह दस्तयाब हो जाए और हम अपना ऑफिस वहाँ शुरू कर सकें, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। हमारे इस भिवंडी के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती हफीज़ुल्लाह कासमी साहब ने जनाब रईस अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब से इस सिलसिले में बात की, तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी फरमाया और ये कहा कि आप ऑफिस यहाँ कायम कर लीजिए। हमें ये समझ में आया कि ये बहुत मुनासिब जगह है और इस वक्त तो पूरा शहर यहाँ आमद व रफ्त रखता है, इसलिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ये जगह फ़राहम की
और यहाँ से इंशाअल्लाह अब जमीयत उलमा भिवंडी की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। जमीयतुल उलमा से लोग उम्मीद करते हैं इमदाद की, जमीयतुल उलमा करती भी है, तो इसके लिए जो लोगों को है यहाँ से मुंबई तक का सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि अब ये ऑफिस खुलने के बाद में वो जो सफ़र है वो कम हो जाएगा। देखिए, वो इमदाद चूँकि जमीयत उलमा महाराष्ट्र के ऑफिस से होती है, इसलिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र की ऑफिस तक तो जाना ही होगा, लेकिन एक तरह की मदद उनको ये होगी कि उनको फ़ार्म यहाँ से दस्तयाब हो जाएगा। यहाँ वो आएंगे, ऑनलाइन पर फ़ार्म रहता है, वो यहाँ से फ़ार्म हासिल कर सकेंगे और यहाँ से फ़ार्म भरवा करके वो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ये सहूलत तो यहाँ से मिलेगी। और चूँकि जमीयत उलमा की जो मकामी यूनिट होती है उसकी सिफारिश भी लगती है, वो काम भी यहीं एक जगह से उनका हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चेक लेने के लिए तो उनको वहाँ जाना ही होगा। जमीयतुल उलमा लोगों की इमदाद तो करती है, लेकिन जमीयतुल उलमा को भी कहीं ना कहीं फंड की ज़रूरत होती है, तो आप जो लोगों से फंड इकट्ठा करेंगे किस तरीके से? देखिए, जमीयत उलमा का अपना कोई मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया है नहीं। ये आवाम जमीयत उलमा को देती है और जमीयत उलमा एक हाथ से लेती है, दूसरे हाथ से खर्च करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कौम ने और मिल्लत ने जमीयत उलमा को इस सिलसिले में मायूस नहीं किया है। हमारी सरगर्मियाँ जितनी बढ़ी है, आवाम की तरफ से ताउन भी उतना बढ़ा है। कोई अगर आपको फंड देना चाहे तो किस तरीके से दे सकते हैं? ऑनलाइन देना या कोई ऐसी जगह मुहैया की है जहाँ पर वो आके दे सकते? दोनों इंतज़ाम है। ऑनलाइन देना चाहता है तो हमारा अकाउंट है, वो ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र कर सकता है, और अगर हमारे ऑफिस में वहाँ जा कर के देना चाहता है तो वो दे सकता है, या वहाँ की रसीद बुकें यहाँ भी ऑफिस में रहेंगी, वो यहाँ आकर देना चाहता है तो यहाँ आकर दे सकता है। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए न्यूज़ 14 भिवंडी को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।